पवनदीप राजन का कल का फंक्शन कॉन्सर्ट क्या ज़बरदस्त हुआ। फर्स्ट कॉन्सर्ट मैं कहूँगा आफ्टर एक्सीडेंट। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो पहली बार वो पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिला, मतलब पब्लिक के सामने जिस तरीके से उनका सक्सेसफुल, और जिस तरीके से परसों तो ऐसा मतलब कल का तो ऐसा था शो कि जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक के साथ जब एक मैंने थंबनेल ऐड किया है, जो मेरे दोस्त वहाँ पे गए थे उनकी तरफ देख के भी एक बार ऐसे किया था। मतलब आई थिंक जो उन्होंने फ़ोटो भेजी वो स्ट्रेट भेजी थी, तो बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब ये कॉन्सर्ट की तो पहले ही वहाँ पे क्या कहते हैं, एक तरीके से अनाउंसमेंट हुई थी। और दही हंडी महोत्सव बहुत अच्छा लगा यार देख के। मतलब इतने दिन बाद एक इमोशनल मोमेंट था वो, शायद फैंस के लिए भी अगर देखा जाए कितना। और पवनदीप राजन का वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इट्स नॉट अबाउट कि गैप, अभी ऐसा लगा ही नहीं कभी कि वो गैप लेके या कोई कॉन्फिडेंस लूज़ है। और इवन आप देखो ध्यान से उसके चलने का भी वो एक एंगल है ना, आई थिंक ही इज़ ओके नाउ। ध्यान से देखा जाए तो पूरे रिकवरी दिखी। क्योंकि वो जो सोनू निगम जी का बर्थडे था तब याद करो थोड़ा बहुत चलने में प्रॉब्लम थी। तकलीफ ऐसा नहीं कि अभी नहीं होगी, बट अब फुल रिकवरी ऑलमोस्ट, वो बोलते हैं ना 90%, 95%, क्योंकि लेग इंजरी है। बट अच्छी बात है कि अब ज़्यादा वो क्या कहते हैं, थका नहीं रहा है अपने आप को। धीरे धीरे ही कॉन्सर्ट्स शुरू होने लगे वापस, और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स मिलने वाले हैं उनको, उसमें कोई शक नहीं। हो, एक सितंबर में भी तो एक कॉन्सर्ट आ रहा है, उसको भी ट्रैक करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था यार, इतने सॉन्ग्स, मतलब जिस तरीके से उसने सॉन्ग्स गाए ऐसा लगा ही नहीं कि ये गैप है, बहुत गैप के बाद आया है वगैरह। रूटीन और संगीत ही, वो कहते हैं ना कि संगीत ही उसके लिए सब कुछ है। उसने वो हॉस्पिटल में भी एक आई थिंक स्टेटमेंट दिया था कि कब मैं एक बार स्टेज पे जाऊंगा ऐसा मुझे फील आ रहा है बोले। तो वही डेडिकेशन था जिसकी वजह से इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और जी हाँ, मेरा सपोर्ट रहेगा भाई दोनों को, चाहे अरुदीप, मेरा तो भाई दोनों को होगा सपोर्ट। और यहाँ पे एक अरुणिता का भी एक अपडेट देखने को मिला है, वो भी बता देता हूँ। ये अगले साल का है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये अपडेट है। वैसे देखा जाए तो आपको देखना चाहिए। मिलियन चॉकलेट ने भी आई थिंक पोस्ट किया था ये चीज़। नहीं, आई थिंक उन्होंने नहीं किया था। उनकी कॉन्सर्ट होने वाली अरुणिता की, और बहुत बड़े लेवल पे यूके में होने वाली है दोस्तों वो कॉन्सर्ट। उसका एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको कि क्या है एग्जैक्ट वो, क्योंकि भाई अपना काम है भाई दोनों को सपोर्ट करना। तो या तो देखो सॉरी, 13 फरवरी 2026 अंकुश भारद्वाज एंड अरुणिता वैलेंटाइन स्पेशल एक कॉन्सर्ट होने वाला है उनका। टिकट रेट्स भी अवेलेबल है इन लोगों के। और फूड फ्रॉम 6 PM, शो फ्रॉम 7:30 PM, शो फ्रॉम 7:30 इंक्लूडिंग, हाँ मतलब वो उन लोगों ने एडवर्टाइज़ किए खाने वाने की भी। एट ब्लू रूम, हेडस्टोन लेन, हैरो, मिडल एक्स, वो जो है यूके में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट। सेलिब्रेट लव विथ म्यूजिक विथ वैलेंटाइंस, जॉइन अस फॉर अ मैजिकल इवनिंग, अंकुश भारद्वाज एंड अरुणिता कंजिला on 13 February 2026 at Blue Room, Harrow. Friday 13 February 2026, Rock On Music UK, Blue Room, Headstone Lane, Harrow, Middlesex, Hair to 6LY। तो ये है भाई, इंक्लूड्स 3 कोर्स मील, वेज नॉन वेज। तो भाई ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सर्ट मैं कहूँगा होने वाला है अरुणिता के लाइफ के लिए। बहुत अच्छी बात है कि उसको बड़े कॉन्सर्ट्स मिलने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रीतम वाला शो भी उसको मिला है सुना है, वो भी देख के मज़ा आने वाला है। वो आई थिंक अक्टूबर में, वो उसका मैं एग्जैक्ट अपडेट ला नहीं पाया हूँ, इसलिए उस पर अभी मैं नहीं बात करूँगा मैं।
पर फिर भी ओवरऑल बात करें दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम दिस कॉन्सर्ट ऑल्सो। अब देखो क्या है कि फैंस हो चुके हैं डिवाइड। मैं वो बात नहीं कहूँगा कि भाई तुम इनको सपोर्ट करो उसको मत करो, ये तुम लोगों का चॉइस है। मेरा ये चॉइस है कि मैं अरुदीप दोनों को सपोर्ट करता हूँ और दोनों की अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा। रही बात पवनदीप राजन की, उनकी बहुत सी कॉन्सर्ट्स की न्यूज़ है दोस्तों, तो उनकी बहुत सी कॉन्सर्ट है और इवन अरुणिता की भी बहुत कॉन्सर्ट्स देखने को मिलने वाली है आगे चल के, अभी तो नहीं। बट इवन जो फॉरेन के 3 से 4 कॉन्सर्ट्स उसको मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने एक बात ज़रूर कही थी कि म्यूज़िक पाए के साथ रह के और म्यूज़िक पाए के बाहर रह के फ़ायदा अरुणिता का ये है कि उसको एक आज़ादी रहेगी कि भाई, क्योंकि म्यूज़िक वालों का क्या एंगल है कि भाई हमारे साथ ही काम करोगे, तो हम कॉन्सर्ट वाला एंगल है उनका कि जैसा हम कॉन्सर्ट देंगे आपको वो करना ही पड़ेगा वाला एंगल। शायद अरुणिता ने जो डिसीजन लिया, कुछ लोग जो बोलते हैं कि देखो उसको कॉन्सर्ट, देखो मैं बार बार ये बोला हूँ, अगर करियर सही जा रहा होगा, कॉन्सर्ट्स मिल रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इवेंट्स मिल रहे होंगे, तो करियर सही जा रहा है। पर अगर आप म्यूज़िक पाए छोड़ के अगर आपके करियर में ड्रॉप आ जाता तो वो सही डिसीजन नहीं माना जाता। पर पर्टिकुलरली एक बात तो वही भी है कि अरुणिता को वैसा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा तो नहीं दिया था म्यूज़िक वालों ने काम बीच बीच में, कम से कम 1 साल से 1.5 साल से, क्योंकि पीहू ही थी जो इसके कॉन्सर्ट्स वगैरह हैंडल करती थी और वही कुछ ना कुछ एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील करवाती थी, ऐसा मुझे लगता है। रही बात एक रिपोर्ट के अनुसार आगे चल के एक अरुदीप कॉन्सर्ट भी करना चाहते हैं, क्या नाम है उनका, म्यूज़िक पाए वाले, कंफर्मेशन नहीं आया है अभी। बट इसमें अब आप ये बोल सकते हो कि भाई अरुणिता क्यों करेगी, उसने तो विली चॉकलेट छोड़ा है। मैंने पहले भी बोला विली चॉकलेट उसने भले ही छोड़ा है, लेकिन सेपरेट कॉन्सर्ट जो रहते हैं उसका ऑफ़र आ सकता है अगर वो चाहे तो आगे की बात है। पर वो बहुत आगे कंफर्मेशन नहीं है। कुछ फ़ैन क्लब्स ने वगैरह भी टैग किया था मुझे, हाँ न्यूज़ है, पर इस बारे में मैं अभी नहीं कह सकता कुछ क्या सही है क्या नहीं, वो वक्त पे बताऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट पवनदीप, आगे भी आपका कॉन्सर्ट है उसके लिए अरुणिता ऑल द बेस्ट फॉर यूके कॉन्सर्ट। एंड पवनदीप का जो कॉन्सर्ट पहला हुआ है वो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है। एक उम्मीद है भाई, आप वापस अब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं पवनदीप राजन से, ही इज़ बैक विद बैंग। तो अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने टैग किया है उसको, किंग इज़ बैक एंड ऑल, अच्छा लगा देख के। शेयर दिस वीडियो यार गाइज।